गुड मॉर्निंग एवरीवन। होप सब बढ़िया होंगे। तो वापस फिर से हम स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर नए जोश के साथ। चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। चैप्टर नंबर है 12 ऑफ क्लास 12th। और एक बात और क्लियर कर दूं, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स का 100% आना है, 5 का भी हो सकता है। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का आएगा जिसमें आपसे लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व कराएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम की वैल्यू फाइंड कराएंगे, और एक एमसीक्यूज या फिर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन 3+2 और 1+3। 3 मार्क्स सॉलिड हैं, 2 क्वेश्चन है, दोनों को बहुत अच्छे से कर लीजिए, 3 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। पास होने के लिए अब आपको सिर्फ 24 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। चलिए, तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करते हैं एलपीपी है क्या और करते क्या है इसके अंदर, या इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने करना क्या है, पहले हम ये जानते हैं एलपीपी की रिक्वायरमेंट क्या है। एलपीपी की रिक्वायरमेंट क्या है? तो रिक्वायरमेंट का मीनिंग ये है कि व्हेन यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस, तब आप चाहते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट कम से कम हो और मुझे प्रॉफिट मैक्सिमम हो, और प्रॉफिट मैक्सिमम के साथ साथ इफ एनी हाउ आई एम गेटिंग द लॉस, तो वो लॉस भी मेरा मिनिमम हो। ऐसी कंडीशंस अप्लाई करी जाती हैं। ये हम सोचते हैं बट हम कैलकुलेशन कभी नहीं करते हैं। तो हमारी मैथमेटिक्स ही हमें सिखाती है किस तरह से हम इन चीज़ों पर अप्लाई कर सकते हैं। लॉस मिनिमम, प्रॉफिट मैक्सिमम, और कितने अमाउंट पर हम कितना बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग ही हम इन सबको काम करते हैं। सपोज मैं कोई चेयर और टेबल का बिजनेस करना चाह रहा हूँ, तो मुझे मेरा अमाउंट फिक्स है कि मैं इतने रुपीज़ लगाना चाह रहा हूँ, 35,000 रुपीज़ में लगाना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ चेयर्स और नंबर ऑफ टेबल्स किस रेशियो में मुझे परचेस करनी चाहिए, वो इसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन ना देने के साथ मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ, और इस बात की मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर हमें एलपीपी की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। देखिए, हम इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही हम डिस्कस कर लेंगे। सॉल्व द एलपीपी ग्राफिकली। ग्राफिकली का मतलब है कि हम ग्राफ की हेल्प से इसको कैलकुलेट करेंगे, और हमें कंडीशन गिवन है कि हमारे पास z = 5x + 10y इन अंडर कंडीशन पर हमें मिनिमम की रिक्वायरमेंट है। अब वो मिनिमम लॉस भी हो सकता है, मिनिमम प्रॉफिट भी हो सकता है, और एनीथिंग। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम रूट पर डिस्कस कर रहे हैं, हम कहीं जाना चाह रहे हैं तो रूट के अकॉर्डिंग है, या फिर हम किसी वर्क को कर रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हम कम से मिनिमम हमारा लॉस होना चाहिए। एंड कोई भी हमारी कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग का वर्क कर रहे हैं, उन सब के ऊपर डिपेंडेबल होता है कि हमारा लॉस मिनिमम रहे। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, मतलब हमें जो कंडीशंस गिवन है, जिन कंडीशंस के अंडर हमें वर्क करना है, वो है हमारी पहली है x + 2y ≤ 120, x + y > 60, x - 2y > 60, एंड x, y > 0। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए ध्यान से। जब भी हम कोई वर्क करते हैं, हम कभी भी माइनस में नहीं जाते हैं। y या x कभी भी हमारा माइनस में नहीं होगा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से हम इस कंडीशन को अप्लाई कराते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों चीजें हमारी पॉजिटिव रहेंगी, x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स हमारे पॉजिटिव रहेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफ के लिए। तो अब हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, 4 ग्राफ। पहली कंस्टेंट्स क्या है हमारी, x + 2y ≤ 120, मैंने इसको लिखा 120 ग्राफ के लिए। अब आपको ले चलते हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज में आपने सिर्फ ग्राफ प्लॉट किए थे और फेसिबल रीजन को फाइंड आउट किया था, बाउंड रीजन निकाला था, और रीजन निकालकर आपने सिर्फ छोड़ दिया था। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं, और अब हम क्या करेंगे, उस रीजन के बाउंड्री पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, और उन पर हम मैक्सिमम और मिनिमम को चेक करेंगे। तो वहां पर भी हमने क्लास 11 में भी यही सीखा था कि पहले हम क्या करें, लाइंस को ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। और क्लास 7th 8th से आप ये क्लास 8 से ये डिस्कस करते चले आ रहे हैं हम आपसे कि व्हेन यू वांट टू ड्रॉ एनी लाइन वी रिक्वायर्ड मिनिमम 2 पॉइंट्स। तो यहां पर हम मिनिमम 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट करते हैं। देखिए, 2 पॉइंट निकालते हैं। एक बार हमने क्या किया, x को 0 पुट किया तो y हमारा 60 हो जाएगा, y को 0 पुट कर दीजिए, x = 120 हो जाएगा। ये हमारे 2 पॉइंट हो गए। हमने एक पॉइंट को कहा a 0,60, दूसरे पॉइंट को कहा हमने b 120,0। साथ साथ में ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं।
हमने ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ पर हमने ये दोनों एक्सेस लाइन बना दी हमारी, ये एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई एक्सेस। देखिए परफेक्ट तो नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पर विदाउट ग्राफ पेपर बना रहा हूँ, तो परफेक्ट नहीं बन पाएगा ग्राफ। हाँ, कोशिश करूँगा परफेक्ट बन जाए। यहाँ पर हमारे पास नंबर्स ज़्यादा बड़े बड़े हैं, तब हमने क्या किया, 20-20 का रेशियो ले लेते हैं। 20-20 का रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, ऐसे ही वाई एक्सिस पर ले लें। अप्रॉक्स डिस्टेंस मैं कोशिश कर रहा हूँ इक्वल रहे 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक, पहला पॉइंट है 0,60, एक्स एक्सिस पर 0, वाई एक्सिस पर 60, ये हमारा पॉइंट बना ए। मैं इधर लिख देता हूं ए ब्रैकेट 0,60, और बी पॉइंट है हमारा 120,0, यानी कि ये पॉइंट हमारा बी है 120,0। मैंने इन दोनों की लाइन को, मैंने इसकी लाइन को ड्रॉ किया। मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया है इस तरह से। ये हमारी लाइन गई और हमने इसके ऊपर मेंशन कर दिया ये कौन सी लाइन है हमारी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। अब हम दूसरी लाइन को देखते हैं। दूसरी लाइन हमारी क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अप्लाई कर दें, एक बार x0, एक बार y0, x0 तो y60, x60 तो y0। यहाँ पर वापस फिर से हम 0, 60, 60, 0, यानी कि यही पॉइंट हमारा सी भी बन जाएगा 60,0 और 60,0। ये हमारे दोनों पॉइंट आ गए। हमने इस लाइन को भी ड्रॉ कर दिया जो इस पॉइंट से होकर के पास होगी और इस तरह से ये हमारी मूव करेगी। इसका नाम भी राइट कर दीजिए, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। थर्ड पर आते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होगा, एक बार x की जगह 0 अप्लाई कर दें तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 2y है, x इज इक्वल टू मैं 20 रखता हूँ, x की जगह 20 रखता हूँ या y की जगह 20 रख दीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमारी उसी के अकॉर्डिंग हमारी पॉइंट्स पर आ जाएगा। मैंने y की जगह 20 अप्लाई किया तो 20 टू 40 यानी x इज इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पर वापस फिर से ड्रॉ करते हैं। क्या है हमारा 0,0, ये हमारा 0,0 होगा पॉइंट, और दूसरा है 40,20 यानी 40,20 अराउंड ये होगा, इस तरह से जा रहा है। ये हमारी इस तरह से चली गई लाइन। ठीक, इसका भी नाम लिख दें, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम चेक करते हैं फेसिबल रीजन को। पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट लाइन के अकॉर्डिंग हमारे पास फेसिबल रीजन ओरिजिन के साइड में बनेगा या ओरिजिन से अगेंस्ट बनेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन पॉइंट को मैंने कंसीडर किया, दैट इज 0,0, और मैं इसको गिवन कंस्टेंट्स में अप्लाई करता हूँ और ये चेक करता हूँ वो ट्रू की कंडीशन है या फॉल्स की। अगर कंडीशन, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दैट के एवरी टाइम यू अप्लाई ओनली ओरिजिन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन 0,0 अप्लाई करें, आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ दैट। मैं ये कहता हूँ कि आप कोई भी पॉइंट जिससे लाइन पास नहीं हो रही है, जिससे लाइन पास नहीं हो रही है, उसको आप ले सकते हैं। तो ये लाइन 0,60 से और 120,0 से पास हो रही है, आप 80,0 ले लें। लेकिन 0,0 जब हम लेते हैं तो हमारी कैलकुलेशंस को बहुत सिंपल बना देता है, इसलिए हमने 0,0 लिया। आप इसमें अप्लाई करिए, 0 प्लस 0 इज लेस देन 120। क्या ये बात ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, तो इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ओरिजिन एग्जिस्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में इसका फेसिबल रीजन एग्जिस्ट करेगा। मैंने रेड कलर चूज किया है और मैंने ये ड्रॉ किया है, ये इस तरह से बन रहा है हमारा। ये मैंने अभी इस लाइन के ऊपर नहीं गया, इस लाइन के नीचे नहीं गया, मैंने सिर्फ एक ही तरफ कंस्ट्रक्ट किया है, ड्रॉ किया है। फेसिबल रीजन को मैं फेसिबल रीजन को मार्क कर रहा हूं। अब दूसरे पर आइए, x प्लस वाई। मैं x प्लस वाई की ये वाली लाइन है, क्या ये ओरिजिन से पास हो रही है? नहीं हो रही है। नहीं हो रही तो आप ओरिजिन की वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। 0 प्लस 0
ग्रेटर देन 60, ट्रू है फॉल्स है? 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ये हमारी कंडीशन फॉल्स की बनती है। फॉल्स है तो इसका मतलब इस लाइन के फेसिबल रीजन बिलो में नहीं, अप में जाएगा। अप में जाएगा तब हमने ये वाला, वैसे हमें तो ये भी ले लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इस तरह से भी बता रहा था। आगे की बात आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, अब थर्ड कंडीशन को देखते हैं, इस वाली को, x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। जब ओरिजिन से पास हो रही है इसका मतलब मैं 0,0 अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि वो कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है सही से, मतलब वो इक्वल वाली केस को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने इस पर कोई अदर पॉइंट लिया, सपोज मैंने कहा 40,0, x की जगह 40 रखें, y की जगह 0 रखें, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? यानी 40 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बात ट्रू है। ट्रू है तो इसका मतलब 40,0 की तरफ फेसिबल रीजन को शेड करेंगे। 40,0 ये है, लाइन ये है, इसका मतलब हम नीचे की तरफ इसको लेंगे। अब हमने ये देखा और लास्ट में जो हमारी कंडीशन बचती है, ये कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब हम इस सब में कॉमन देखते हैं। ये लाइन कहती है डाउन साइड, ये लाइन कहती है अप साइड, ये कहती है डाउन साइड, यानी कि हमारा जो फेसिबल रीजन निकल के आता है वो ये आ रहा है। और एक्स एक्सेस कह रहा है कि सिर्फ एक्स से ऊपर ऊपर रहना है, नीचे हमको नहीं जाना है। ये हमारा पूरा हो गया, ठीक, ये हमारा फेसिबल रीजन निकल के आता है। इतना काम हम क्लास 11th में चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज में अप्लाई कर चुके हैं। हम ये पूरा काम कर चुके हैं। चलिए मैं इसको शेड ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, मैं यहीं रोक देता हूँ इसको, ये निकल के आया। अब हम 12th पर आते हैं। 12th में हम क्या करेंगे, पहले ये चेक करते हैं जो हमारा शेड हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक है, मतलब उनके कॉर्नर पॉइंट्स क्या है। देखिए कहाँ कहाँ पर कॉर्नर बन रहे हैं। एक आपका कॉर्नर बनता है इस पॉइंट पर, ये है 60,0। एक कॉर्नर पॉइंट आपका ये बनता है, ये है आपका 120,0। एक आपका ये बाउंड्री पॉइंट बन रहा है, एक आपका ये बाउंड्री पॉइंट बन रहा है। अब ये दो पॉइंट मुझे डायरेक्ट नहीं मालूम है, देन मैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की तरह से इन दोनों इक्वेशंस को कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। रिमेंबर इट, क्लास 10 चैप्टर 3। पहले मैं इन दोनों को देखता हूं, इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। ये लाइन है x - 2y = 0, ये वाली लाइन, और ये लाइन है x + 2y = 120। दोनों को प्लस कर दीजिए, यानी एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। 2x = 120 यानी x = 60। x 60 आता है, तो x = 2y है, y = 30 डिग्री। 30 डिग्री नहीं है, वैल्यूज हैं। x 60, 30 यानी कि ये कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनेंगे, 60, 30। अब हम इस वाले को चेक करते हैं। ये बनता है x + y = 60 और दूसरी लाइन है x - 2y = 0। मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों x कैंसिल, 3y = 60 यानी y = 20। और जैसे ही y = 20 होगा x = 40 हो जाएगा। किसकी हेल्प से, इस वाली लाइन के, x = 2y की। y की जगह पर 20 अप्लाई कर दीजिए, 20 2 = 40, यानी कि ये पॉइंट कितना बनता है मेरा, 40,20। ये हमारा पॉइंट बन जाता है। क्लियर। अब हमारे पास बाउंड्री पॉइंट्स आ चुके हैं। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है मैं इसको रफ कर देता हूँ, और रफ करने के बाद मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसके अकॉर्डिंग अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम चेक करना चाहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम z को। हम एक टेबल जनरेट करते हैं। पहले हम लिखते हैं बाउंड्री पॉइंट्स राइट करिए। बाउंड्री पॉइंट्स क्या क्या है हमारे, एक पॉइंट है, अच्छा यहाँ पर हमारा पॉइंट B एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ A कर रहा है, तो हम PQRS ले लेते हैं। इसको हमने P कहा, इसको हमने वापस फिर से Q कह दिया, इसको हमने R कहा, इसको हमने S कहा। तो पॉइंट P ब्रैकेट 60,0 Q है हमारा 120,0, R पॉइंट है हमारा, R पॉइंट है 60,30, S
40,20 ये हमारे बाउंड्री पॉइंट हुए। हमको वैल्यू निकालनी है मिनिमम z की, तो z इज इक्वल टू 5x प्लस 10y। हम यहाँ इसकी कैलकुलेशन लिख देते हैं, यहाँ हम इसकी z इज इक्वल टू लिख देते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर हम आगे राइट कर देंगे। यहाँ का मतलब है कि ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है। ये कितना बनेगा 5 इंटू 60 प्लस 10 इंटू 0, x की जगह 60, y की जगह 0 अप्लाई किया, 5 6 30, 300 ही आएगा सिर्फ, आगे प्लस 0 हो जाएगा। 120 अप्लाई कर दें, 5 इंटू 120 प्लस 10 इंटू 0, 12 पंजे 60, यहाँ 600 हो जाएगा। अब यहाँ यदि अप्लाई कर दें 60 और 30, तो 5 इंटू 60 प्लस 30 इंटू 10, 5 6 30, 300 प्लस 300, यह हो गया आपका 600। 5 इंटू 40 प्लस 10 मल्टीप्लाई 20, 10 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई 20, 10 मल्टीप्लाई 20 कितना हुआ 5 4 20, 200 प्लस 200 कितना हो गया जी 400। हमसे बात की है किसकी, मिनिमम z, तो मिनिमम z मैं यहाँ राइट कर देता हूँ। z की वैल्यू देखिए इन सब में मिनिमम कौन सी है, आगे एरो बनाए लिख दें मिनिमम, क्लियर। अगर वो यहां पर मैक्सिमम की बात करते हैं तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी कहां पर आ रही है, 2 पॉइंट पर आ रही है, ये हो गया हमारी मैक्सिमम। अभी कहा नहीं है, लेकिन फर्स्ट मैं एक ही क्वेश्चन में दोनों बातों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों भी रिक्वायर्ड कर लेता है। अब हम यहां पर अपना आंसर लिखते हैं थ्योरी की फॉर्म में। थ्योरी में राइट करते हैं कि मिनिमम z इज कितना है 300 एट कौन से पॉइंट पर है, P ब्रैकेट 60,0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई काम करना चाहते हैं अंडर दीज कंडीशंस, यानी कि हम अपने स्ट्रेटेजी जो क्रिएट कर रहे हैं वो इस तरह की क्रिएट करते हैं, तब हम कहते हैं कि हमें मिनिमम लॉस कब होगा, कि जब हम एक आर्टिकल को 60 आर्टिकल परचेस करें और दूसरे का हम परचेज ही ना करें, तो उस केस में हमारे पास मिनिमम लॉस की कंडीशन हो सकती है। होप क्वेश्चन इज क्लियर। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट अस। अच्छा, एक बात और समझिए कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इसी क्वेश्चन के पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस आप घट भी सकती हैं, बढ़ा भी सकते हैं। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, उसमें यहाँ पर जैसे हमने कहा है x, y, यहाँ मैं ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ और मैं पेन का कलर भी चेंज कर लेता हूँ जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो मैंने यहाँ पर चलो रेड ले लेते हैं, एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मैंने राइट किया है। यहाँ पर उस क्वेश्चन में ये दिया था x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग साफ ये निकल के आया था कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं गिवन है, ये गिवन था। तो इसका मीनिंग ये है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, इसका मतलब होगा कि x ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर ये कंडीशन, इसमें ये वाली कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की नॉट गिवन। तो हमने ये गिवन था इसीलिए ये गिवन नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि ये जब भी वर्क करेगा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एग्जिस्ट कराएगा। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम यू राइट अस, वी विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।